हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विशु सर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगातार आप लोगों को 9th एंड 10th का मैथ्स, संस्कृत, हिंदी जैसे सब्जेक्टों को हम लोग लगातार प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप लोग भी हेल्प कीजिए, साथ दीजिए। कोशिश रहेगी हम लोग आगे चलकर कि सभी सब्जेक्ट जैसे हो गए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, सभी सब्जेक्ट धीरे धीरे कंटिन्यू होंगे इस यूट्यूब चैनल पर। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। अगर हम लोगों की क्लासेज आप लोग को अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में साझा करना ना भूलिएगा। अगर कहीं डाउट रह जाता है तो आप लोगों को पता है, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर अपना डाउट ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग अभी फ़िलहाल मैथ 9th क्लास का पढ़ेंगे। 9th क्लास में मैथ आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी एक क्लास हो चुकी है। इसमें क्या चालू हुआ है, स्टार्ट हुआ है रेखा और कोण, रेखाएं और कोण। ज्योमेट्री का एक छोटा टॉपिक है रेखाएं और कोण, हम लोग वही शुरू किए हैं और इसका एक क्लास ऑलरेडी हो चुका है। अगर वो क्लास आप लोग अभी नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए, पहले वो देखिए, तब आकर ये वाली क्लास देखिए, तब जाकर आप लोगों को अच्छी तरह से ये क्लास समझ में आएगी। तो वैसे हम पीछे की जो क्लास फर्स्ट क्लास थी, जो कुछ हम पढ़े हैं, एक बार में हम आपको यहाँ रिवाइज करा देते हैं। चलिए देखिएगा हम क्या क्या पढ़ाए थे। कल बोले थे, कल रेखाएं के बारे में पढ़ाए थे कि रेखा किसे कहते हैं, रेखा और रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होता है। रेखा के बाद हम कोण पढ़ाए थे कि कोण किसे कहते हैं, कोण कैसे बनते हैं, कोण कौन कौन होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें हम कैसे पहचानेंगे कि कौन कौन कोण है। कोण के बाद हम बताए थे आसन कोण क्या होते हैं, रैखिक युग्म कोण क्या होते हैं। साथ ही साथ कोणों के नामकरण करना सिखाए थे कि कोण का नामकरण कैसे करना है। तो फिलहाल आप देख लीजिएगा पीछे के वीडियो को। आज हम बोले थे कि जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो प्रश्नावली एक्सरसाइज को हम बनवाएंगे। तो आज प्रश्नावली हम लोग शुरू करेंगे, जिस प्रश्नावली का नाम है 6.1। ये जो प्रश्नावली 6.1 है वो NCERT बुक से है। किस बुक से? NCERT बुक से है। 9th क्लास की गवर्नमेंट बुक है। आप उस बुक से, बुक होगा तब भी ठीक है, नहीं होगा तो क्वेश्चन आपके सामने है। तो चलिए क्वेश्चन सोल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आकृति में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण AOC प्लस कोण BOE इक्वल टू 70 डिग्री है और BOD 40 डिग्री है तो हमें BOE और COE का मान बताना है, कितना होगा। देखिए क्या कह दिया है, रेखा ABCD जो है ना, ABCD वो रेखा है, बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है। यदि AOC BOE कितना है, 70 डिग्री, यानी AOC कौन है, ये वाला, और BOE कौन है, ये वाला। दोनों का योग कितना है, 70 डिग्री है। अकेले 70 नहीं है, इसका दोनों का जोड़ कितना है, 70 डिग्री है। BOD 40 डिग्री है। BOD कौन है, ये वाला है। इसका मान कितना दिया है, 40 डिग्री। तो हमें किसका निकालना है, BOE यानी कि इसका अकेले का मान कितना होगा ये निकालना है, और COE निकालना है कि COE का कितना होगा। COE मतलब इस कोण का मान कितना होगा निकालना है। चलिए निकालते हैं। अच्छा, हम आप लोगों को बताए थे कि जब दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है, पीछे क्लास में बताए थे कि अगर दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेदी बिंदु पर शीर्षाभिमुख जो कोण बनते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या बताए थे कि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बोलेंगे इस कोण के शीर्षाभिमुख क्या होगा, तो बोलिएगा ये वाला होगा। इस कोण की शीर्षाभिमुख क्या होगा, ये वाला होगा। शीर्षाभिमुख मतलब बताए थे कि शीर्ष के आमने सामने। अगर ये हम ये कोण ले रहे हैं तो इसी कोण के आमने सामने कौन है, ये वाला है, और ये वाला ले रहे हैं तो ये वाला है। तो ध्यान देना है कि जब दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो जो कोण शीर्षाभिमुख होते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं।
यहाँ पर वही नियम लगाएंगे। यहाँ पर देख रहे हैं चूँकि AB और CD प्रतिच्छेद कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा, ABCD प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो शीर्षक में कोण समान होंगे तो क्या होगा, ये वाला कोण है ये वाला कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस कोण का नाम क्या है, AOC। क्या होंगे, कोण AOC बराबर होंगे किस कोण के बराबर होगा, BOD के बराबर होगा। क्या होगा, कोण BOD। ध्यान दीजिए, ये जो AOC ये वाला कोण है BOD के बराबर होगा। बोलिएगा कैसे, तो यहाँ लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण है, इसीलिए शीर्षाभिमुख कोण। क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण से। इसलिए आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, AOC इक्वल टू BOD का मान देखेंगे कि कितना है। तो देखिए BOD का मान कितना है, 40 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, 40 डिग्री, यानी AOC का मान भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। फिर अब आगे बढ़ेंगे, क्या होगा कि कोण AOC प्लस कोण BOE प्लस कोण COE इक्वल टू कितना होगा। तो बोलिएगा AOC कौन है, देखिए AOC ये वाला यानी कि कोण है। BOE कौन है, BOE यानी ये वाला कोण है। और COE देखिए COE कौन कोण है, COE यानी ये वाला कोण है। तो ये तीनों कोण को जोड़ देते हैं, इस कोण को और इस कोण को, इस कोण को, तो टोटल कोण हो जाएगा। इतना पता है कि AB क्या है, एक रेखा है। AB देखिए क्या है, दिया होगा AB रेखा, ABCD रेखा है। इतना पता है कि किसी रेखा पर जो एक ही ओर के टोटल कोण बनते हैं वो कितने बनते हैं, 180 डिग्री के। किससे होता है, रैखिक युग्म अभिगृहित से। तो ये जो ये भी क्या है, रेखा है, तो इस पर ये टोटल जो कोण बनेंगे कितना बनेंगे, 180 डिग्री। तो बोलिएगा क्या लिखेंगे यहाँ पर, 180। 180 क्यों लिखेंगे, अगर इसको और इसको तो तीनों को जोड़ते हैं तो तीनों कोण एक ही ओर के हो जा रहे हैं, तो इसलिए कि इसके बराबर करेंगे 180। ये बोलिएगा कैसे, तो रैखिक युग्म अभिगृहित से। फिर आगे बढ़ेंगे, AOC का मान देखिए कितना है, 40 डिग्री। सॉरी, यहाँ AOC का मान नहीं रखेंगे। AOC और BOE कितना दिया है, इसका दोनों का जोड़ कितना दिया है देखिएगा, तो कितना दिया है, 70 डिग्री। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 70 डिग्री। ध्यान रखिएगा, प्लस कोण COE इक्वल टू 180 डिग्री। आगे बढ़ेंगे, COE निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस करेंगे, ये 70 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा, कोण COE इक्वल टू 180 से 70 घटाएंगे कितना होगा, 110 डिग्री होगा। कितना होगा, 110 डिग्री। इसी का मान निकालना था। देखिए, या आपके बुक में हमें थोड़ा गलती हो गया है, बुक में आपके यहाँ लिखा होगा प्रतिवर्ती COE, प्रतिवर्ती कोण COE। तो प्रतिवर्ती क्या होता है, देखिए कल प्रतिवर्ती कोण नहीं बताए थे, तो एक बार आज बता दे रहे हैं, लिख लीजिए प्रतिवर्ती कोण। शायद कल नहीं बता पाए थे, नहीं बताए थे, शायद नहीं भी बताए तो देखिए क्या होता है कि 180 वैसा कोण जिसका मान 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच हो, यानी कि 180 से बड़ा और 360 से छोटा होनी चाहिए। तो देख रहे हैं कि COE 110 आ गया है, इसका मतलब कि 180 से बड़ा नहीं है, 180 से छोटा है। लेकिन प्रतिवर्ती कोण क्या बोलता है कि प्रतिवर्ती कोण क्या होना चाहिए, 180 से 360 के बीच, यानी कि 180 से बड़ा और 360 से छोटा होगा, तब प्रतिवर्ती कोण होगा। यहाँ देख रहे हैं कि COE का मान 110 आया है, जो प्रतिवर्ती
कोण नहीं है, प्रतिवर्ती कोण 180 से बड़ा होना चाहिए और 360 से छोटा होना चाहिए। इसलिए प्रतिवर्ती कोण अगर किसी कोण का निकालना होता है तो हम 360 डिग्री में से घटा देते हैं, उस कोण को घटा देते हैं। कैसे? पूरक कोण, अगर एक कोण दिया है, पूरक कोण निकालना होता है तो हम 90 डिग्री यानी 90 डिग्री में से उस कोण को घटाते हैं। अगर एक कोण दिया है, उसका समपूरक निकालना होता है तो 180 डिग्री में से उस कोण को घटाते हैं। वैसे ही एक कोण दे दिया होता है, उस कोण का प्रतिवर्ती कोण निकालना होता है तो उस कोण 360 में से उस कोण को क्या करते हैं, घटा देते हैं। देखिए 360 में से उस कोण को घटा दिए हैं तो प्रतिवर्ती, इसलिए प्रतिवर्ती कोण COE क्या हो जाएगा, 360 में से उस कोण को क्या करेंगे, घटा देंगे। 110 घटाएंगे, कितना बचेगा, 0। 6 से 1 घटाएंगे 5 और 3 से 1 घटेगा 2, यानी 250 डिग्री होगा। देखिए अब 180 से बड़ा आया है तो हाँ 360 से छोटा एकदम है। आगे बढ़ेंगे, इसको मिटा देते हैं। आगे एक और देखिए, प्रतिवर्ती COE का मान निकल गया ये वाला। अब एक निकालना है BOE। क्या निकालना है, BOE। चूँकि कोण AOC प्लस कोण BOE इक्वल टू कितना दिया है, 70 डिग्री दिया है। बोलिएगा कैसे, तो ये दिया है, देखिए क्वेश्चन में दिया है AOC BOE कितना है, 70 डिग्री। AOC का मान रखेंगे, AOC का मान हाँ देखिए कितना है, 40 डिग्री है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 40 डिग्री प्लस BOE इक्वल टू 70 डिग्री। तो इसलिए क्या हो जाएगा, BOE इक्वल टू 70 में से इस 40 उधर राइट साइड में जाता है तो घट जाएगा। BOE का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। एक आपका यहाँ आंसर रहा, एक आपका यहाँ रहा, उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आकृति में। आकृति जब जब बोलते हैं समझिए कि बगल में आकृति है, उस आकृति को आप लोगों को ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से सुना। देखिए आकृति में रेखाएं XY और MN है, बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। आकृति में रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि POY का मान 90 डिग्री है और A अनुपात B का मान 2:3 है तो C का मान हमें बताना है। सॉरी C यहाँ पर हम छोड़ दिए हैं, C ये वाला है, कौन वाला है, C ये वाला है, बिंदु O ये वाला। चलिए पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया है, वो लिख लेते हैं। दिया है XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। देखिएगा दिया है, चलिए ठीक है, दिया है प्रतिच्छेद कर रहे हैं और क्या क्या दिया है, कोण POY इक्वल टू 90 डिग्री दिया है और दिया है A अनुपात B इक्वल टू 2:3, यह दिया है 2:3। तो क्या निकालना है, देखिएगा ध्यान से, तो C का मान यानी कोण C इक्वल टू व्हाट कितना होगा, यही निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक बात आप लोगों को हम बता रहे हैं, अनुपात क्या होता है। तो अनुपात देखिए A अनुपात B, यानी A अनुपात B दिया है, A अनुपात B कितना दिया है, 2:3। तो आप इसको इस तरह नहीं मानेंगे कि A का मान 2 होगा, B का मान 3 होगा। A अनुपात B को ऐसे भी लिखते हैं, A/B इक्वल टू 2/3। ये बाटा को ही हम अनुपात बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम कभी भी ऐसे A का मान 2 B का मान 3 नहीं मानेंगे, अन्यथा गलत हो जाएगा। क्योंकि अनुपात एक रियल मान नहीं होता है, वो मानक मान होता है, वो निम्नतम मान होता है। जो कट छट कर जो निम्नतम मान आता है वही मान होता है, इसलिए रियल मान नहीं लिखेंगे। कैसे रियल मान नहीं होता है, एक एग्जाम्पल लिख कर देखिए, समझा रहे हैं।
हो सकता है वो भिन्न दिया होगा, वो जैसे कि हो सकता है वो a/b दिया होगा 50 और 75 दिया होगा, असली मान 50 और 75 होगा। इसको कटा कर कैसे मानक मान में लाया होगा, 25 दूनी 50, 25 3 75, तब 2/3 आया होगा। या हो सकता होगा a/b का मान 8/12 हो, इसको कटा कर 4 दूनी 8, 4 3 12, 2/3 आया होगा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि a का मान 50 होगा कि 8 होगा कि 2 होगा, क्या होगा? तो फिक्स मान हम लोगों को अभी ये नहीं कह सकते हैं डायरेक्ट a का मान 2 और b का मान 3 होगा, ये मानक मान है, ऐसे गलत होगा बोलना। तो चलिए इसको कैसे मानेंगे, तब एक और भी क्या मानेंगे, तो सोल्व करेंगे, क्या हो जाएगा। ए चूँकि a अनुपात b बराबर 2:3, तो इसको a बराबर क्या मानेंगे, देखिएगा a बराबर 2x मानेंगे, b बराबर क्या मानेंगे 3x मानेंगे। बोलिएगा तो a क्या है, शुरू में a है तो शुरू में क्या है 2 है, तो b क्या है, तो b 2 नंबर पर है, 2 नंबर क्या है 3 है। तो डायरेक्ट a बराबर 2 b बराबर 3 नहीं मानेंगे, कोई अपने से एक चर मान लेंगे, उस चर का चर को उसमें गुना कर देंगे। ध्यान रहे जो चर मानेंगे इस दोनों अनुपात में वही चर से गुना करेंगे, ये ना हो कि यहाँ x से गुना कर दिए यहाँ y से, ये भी गलत हो जाएगा। जो चर मानते हैं, अगर हम y मानते हैं तो दोनों में y से गुना करेंगे, अगर z मानते हैं तो z में गुना करेंगे। हम फिलहाल अभी x मान रहे हैं तो दोनों में x के साथ गुना करेंगे, तब एक रियल मान होगा a बराबर 2x b बराबर 3x। ऐसे a बराबर 2 और b बराबर 3 मानना गलत होगा, ध्यान रहे इसे नहीं करना है। अब आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे तो अच्छा एक बात बताए थे कि एक रेखा पर ये टोटल जो कोण बनते हैं कहीं और के कितने बनते हैं 180 डिग्री के। तो ध्यान रहे ए बी और एक्स वाई क्या है, रेखा है। तो मान लेते हैं एक्स वाई पर मानेंगे, हाँ तो ध्यान दीजिए एक्स वाई पर मानेंगे तो ये एक ही ओर की टोटल कोण है ना सर, बोलिए ये वाला एक ही ओर के टोटल कोण है। तो इसको पहले हम लिखेंगे, इसका नाम क्या है, कोण बी नाम है। क्या नाम है, कोण बी नाम है, सॉरी कोण बी नाम है। उसको भी जोड़ देंगे, इसका क्या नाम है, कोण ए नाम है, कोण ए नाम है। कैपिटल स्मॉल लेटर है तो स्मॉल देंगे। फिर इसको क्या बोलेंगे 90 डिग्री बोलेंगे, नाम नहीं देंगे। आप चाहे तो नाम देकर एक लाइन बढ़ा सकते हैं। तीनों का योग क्या होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक ही ओर के सरल रेखा का कोण है। तो रैखिक युग्म अवगृहित से होता है ये। अब आगे बढ़ेंगे, b का मान देखिएगा कितना है, कोण a का मान कोण b का मान यहाँ है। तो a का मान कितना है 2x है, b का मान कितना है 3x है, प्लस 90। आगे बढ़ेंगे 180 होगा, 2 3 जोड़ेंगे 5x होगा, इक्वल टू 180 से ये 90 घट जाएगा, उधर जाएगा, यानी कि x का मान 90/5 होगा। कटाएंगे 18 आएगा, इसलिए x का मान क्या आया, यहाँ लिख लीजिए x का मान क्या आया 18 डिग्री आया। अब कटा लीजिएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो इसलिए a का मान क्या हो जाएगा, a बराबर लिखिए या कोण a लिखिए, एक ही होता है। कोण a लिखेंगे तो कोण a का मान क्या हो जाएगा 2x होगा। आप चाहे तो डायरेक्ट इसको a भी लिख सकते हैं। तो a बराबर क्या है 2x है, 2x 2 में x का मान कितना आया है 80 डिग्री, तो क्या करेंगे 80 से गुना करेंगे 18 से, क्या होगा 36 डिग्री होगा। वैसे ही b का मान कितना है 3x है, क्या करेंगे 3 में x का मान 18 है तो गुना करेंगे 54 डिग्री होगा। यानी a का भी मान पता चल गया, b का मान पता चल गया। अब क्या करेंगे, चूंकि एक्स वाई और एम प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है। ध्यान रहे जब दो रेखा प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। तो ये क्या है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन प्रतिच्छेदी है तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होंगे, समान होंगे। यानी ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इस कोण के साथ बराबर। तो क्या लिखेंगे, कोण, इस कोण का नाम क्या है NOY। देखिए ध्यान रहे, ये आप लोगों को मन में डाउट होगा कि इस बिंदु को हम O बोलेंगे कि C बोलेंगे। तो देखिए ये कोण देकर लिखे हैं ना, तो इसका मतलब इस कोण का नाम C है। ये वो कोण देकर नहीं लिखे, अगर कोण देकर लिखते हैं तो इसका मान हो जाता है कि इस कोण का नाम वो है। कोण का निशान यहाँ नहीं दिए, चिन्ह नहीं दिए, तो डायरेक्ट यहाँ पर बिंदु का नाम क्या होगा O होगा।
तो बिंदु ओ का नाम होगा, तो ये कोण का नाम कैसे बोलेंगे, YON या NOY, कुछ भी बोलिए, मान लेते हैं NOY बोलते हैं, NOY किसके बराबर हो जाएगा ये कोण, इस कोण के बराबर। इस कोण का नाम क्या है, डायरेक्ट B भी बोल सकते हैं। तो कोण NOY क्या हो जाएगा, B। B का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 54 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, 54 डिग्री। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, चूँकि देखेंगे कि ये क्या है, रेखा है। रेखा को हम बार बार बोल रहे हैं, ऊपर हो या नीचे हो, टोटल लेकिन एक ही ओर के कितने बनते हैं, 180। तो टोटल कितने बनेंगे, 180। तो क्या हो जाएगा, कोण NOY प्लस इस कोण का नाम क्या है, कोण C इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। आगे बढ़ेंगे, NOY, कोण NOY प्लस कोण C का मान कितना आया है, सॉरी कोण NOY का मान कितना आया है, 54 डिग्री। तो 54 लिखेंगे। कोण C का नहीं मान पता है, छोड़ देंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो कोण C बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस ये 54 उधर जाएगा, घट जाएगा। कोण C बराबर क्या होगा, 10 से 4 घटाएंगे 6, 7 से 5 घटाएंगे 2, 126 डिग्री होगा। यानी हमें यही निकालना था कोण C का मान। लिख लीजिए, हमें यही ना निकालना था, कोण C का मान हमें प्राप्त हुआ, लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि आकृति में यदि PQR इक्वल टू PRQ है तो सिद्ध कीजिए कि PQS इक्वल टू PRT होगा। PQR PRQ कौन है, PQR ये वाला कोण और PRT ये वाला कोण, दोनों कोण आपस में बराबर है। सिद्ध करना है PQS ये वाला कोण और PRT वाला कोण। क्या हमें सिद्ध करना है कि ये कोण और ये कोण बराबर होंगे और ये अंदर वाला बराबर दिया है। तो जो दिया है एक बार लिख देते हैं, दिया है कोण PQR और कोण PRQ, तो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, कोण PQS इक्वल टू कोण PRT। देखिए हम दिया है दोबारा काहे लिख रहे हैं, आप लोग बोलिएगा कि ये तो क्वेश्चन में दिया है तो दोबारा लिखना ज़रूरी था। तो अगर एग्ज़ाम में आप लोगों का ये आता है तो आप क्वेश्चन तो नहीं ना लिखिएगा, तो क्वेश्चन न लिखकर मेन जो बातें होगी वो दिया है में लिख देंगे। ठीक, क्या करेंगे, दिया है में लिख देंगे। तो वही लिख रहे हैं, तो यही सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करते हैं। देखिए कोण PQS प्लस कोण PQR, बोलेंगे क्या होगा, PQS क्या है, ये वाला कोण है, PQR क्या है, ये वाला कोण है। दोनों कोण का योग कितना होगा, बोलिएगा 180। कैसे, तो एक रेखा है ये, एक रेखा पर एक ही ओर के टोटल कोण एक बिंदु से बनते हैं, कितना बनते हैं, 180। तो क्या लिखेंगे, 180। इसको कैसे होगा, रैखिक युग्म अवगृहित से। हम रैखिक युग्म अवगृहित शॉर्ट नेम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। रै से रैखिक होता है, यू से युग्म होता है, अ से अवगृहित होता है। इसको समीकरण 1 नाम देंगे। इसी प्रकार कोण PRT प्लस कोण PRQ क्या होगा, PRT ये वाला कोण, PRQ ये वाला कोण, दोनों मिलकर कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन उठा होगा कि अगर एक ही रेखा पर हम बोल रहे हैं कि 180 बनते हैं, तो यहाँ देख रहे हैं कि एक ही रेखा पर यहाँ 180 यहाँ 180 दोनों मिलकर तब तो 360 हो जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, एक ही ओर के एक ही बिंदु से लेना है। यहाँ पर ये बिंदु से था, यहाँ पर ये बिंदु से था, यहाँ पर इस बिंदु से कई ओर के 180, यहाँ पर इस बिंदु से कई ओर के 180, तो यही होगा। ये भी कैसे होगा, तो रैखिक युग्म से होगा, समीकरण 2 मानेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, घटा देंगे 1 - 2। तो ध्यान रहे, समीकरण का घटाव जब भी घटता है तो हम लोग समीकरण क्या मानते हैं, जब जहाँ बीच में जो बराबर इक्वल होता है ना, इक्वल से जो दाहिने साइड में होता है उसको दायां पक्ष बोलते हैं, जो बाएं साइड में होता है उसको बायां पक्ष बोलते हैं। यानी दाहिने साइड को दायां पक्ष, यानी इसको इंग्लिश में बोलिएगा तो राइट साइड होगा, इसको इंग्लिश में बोलिएगा तो लेफ्ट साइड होगा। तो जब जोड़ घटाव गुना भागा करते हैं समीकरण का, तो दायां पक्ष के साथ घटता जुटता है, बायां पक्ष
पक्ष बायां पक्ष के साथ घटता जुटता है। तो घटाएंगे तो बायां पक्ष के साथ घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर घटा देंगे, किसको घटाना है, कोण पी आर टी प्लस कोण पी आर क्यू को। आगे बढ़ेंगे 180 है, फिर 180 क्या करेंगे, घटा देंगे। आगे बढ़ेंगे कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर। ध्यान दीजिए यहाँ पर अभी बदल देते हैं तो बाद में फिर से एक लाइन बढ़ाना पड़ेगा। देखिए पी क्यू आर किसके बराबर है, पी क्यू आर बोलिएगा किसके बराबर है, पी क्यू आर के बराबर, पी आर क्यू के बराबर। देखिए पी क्यू आर के स्थान पर पी आर क्यू नहीं लिख सकते हैं, देखिए दिया है पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू, तो पी क्यू के आर के स्थान पर पी आर क्यू लिखेंगे। ये माइनस प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा कोण पी आर टी। अब यही माइनस प्लस माइनस हो जाएगा पी आर क्यू इक्वल टू 180 से 180 घटाएंगे 0 होगा। फिर देखिए यहाँ पी आर क्यू में से यहाँ प्लस में है यहाँ माइनस में है, कट कर ये भी 0 हो जाएगा। बचेगा क्या कोण पी क्यू एस, ये माइनस कोण पी आर टी इक्वल टू 0 बचेगा। एक लाइन और बढ़ेंगे तो पी क्यू एस, पी आर टी इधर माइनस में है, लेफ्ट साइड में राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। हमें यही प्रूफ करना था, तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी। चलिए लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आकृति में यदि x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है। क्या है, आकृति में देखना है x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है, तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। हमें प्रूफ करना है कि ए ओ बी कौन है, ए ओ बी क्या है, रेखा है। देखिए किसी रेखा, अगर किसी लाइन को क्या मतलब हमें प्रूफ करना होता है कि एक रेखा है, किसी को प्रूफ करना है तो क्या करेंगे, इतना काफ़ी है सिद्ध करने का। तो उस लाइन पर क्या करेंगे, देखेंगे कि एक ही ओर के टोटल कोण 180 बन रहे हैं कि नहीं। अगर एक ही ओर के टोटल कोण 180 बनते हैं तो ये रेखा है, अगर नहीं बनते हैं तो ये रेखा नहीं है। ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं कि जब किसी रेखा को सिद्ध करना है कि ये रेखा है तो उस वहाँ पर एक ही ओर के टोटल कोण 180 सिद्ध करेंगे। अगर 180 आ जाता है टोटल कोण एक ही ओर के तो क्या बोलेंगे कि ये रेखा है। अगर दोनों ओर को सिद्ध करना है तो 360 चेक करेंगे, अगर दोनों ओर 360 आता है तब एक रेखा है, नहीं तो ये रेखा नहीं है। चलिए क्या करेंगे, पहले दिया है जो लिख देते हैं, दिया है x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए ओ बी एक रेखा है। यानी क्या सिद्ध करना है, यानी कोण ए ओ बी अगर हम 180 डिग्री सिद्ध कर देंगे तो नहीं हो जाएगा, 180 डिग्री सिद्ध कर देंगे तो ऑटोमेटिक रेखा हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जहाँ 180 डिग्री बन रहा है समझिए कि वो रेखा है। तो आगे बढ़ेंगे, प्रूफ करेंगे। चलिए अच्छा, आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक बिंदु से जो टोटल कोण बनते हैं कितने बनते हैं, 360 डिग्री। कोई पूछेगा कि बताओ कि एक बिंदु से टोटल कोण कितना बनते हैं, तो टोटल कोण कितना बनते हैं, 360 डिग्री। तो क्या करेंगे यहाँ पर 360 डिग्री, तो वही जोड़ेंगे, क्या करेंगे एक्स डब्ल्यू जेड और वाई को सबको जोड़ देंगे। क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड सबको जोड़ेंगे, कितना होगा 360 डिग्री। देखिए ये बिंदु है, एक बिंदु से एक्स वाई डब्ल्यू जेड यानी सबको जोड़ दे रहे हैं, तो सबको जोड़ने पर कितना बनेगा 360 डिग्री। ऐसे ही बताइए, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, एक्स प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड किसके बराबर है, एक्स प्लस वाई के बराबर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई, किसी एक को बदलेंगे। आप चाहे तो एक्स प्लस वाई को डब्ल्यू प्लस जेड कर दीजिए, या डब्ल्यू प्लस जेड को ही एक्स प्लस वाई कर दीजिए, चलेगा। फिर आगे बढ़ेंगे, ये एक्स मिलकर 2x हो जाएंगे, ये वाई मिलकर 2y हो जाएंगे, 360 डिग्री। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, एक्स प्लस वाई बचेगा, यहाँ से 360 डिग्री हो जाएगा।
एक्स प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ पर 2 गुना का संबंध रखता है तो इधर लेफ्ट राइट साइड में जाएगा तो भागा हो जाएगा, भागा होता 180 डिग्री, यानी कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री आ रहा है। एक्स प्लस वाई क्या है देखिएगा, तो एक्स प्लस वाई दोनों को मिलाकर देखेंगे तो क्या है, कोण ए ओ बी क्या है, दोनों एक्स प्लस वाई लेते हैं तो कौन सा कोण बनेगा, कोण ए ओ बी, तो क्या हो जाएगा कोण ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री है। आप यहाँ से भी डायरेक्ट प्रूव कर सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा, तो इसलिए ए ओ बी एक रेखा है। समझ में आ रहा है। अगर एक किसी को लाइन एक रेखा सिद्ध करना है किसी लाइन को, तो क्या कीजिए कि उसे एक ही ओर के कोण 180 कर दीजिए या दोनों तरफ की मिलाकर 360 कर दीजिए। चलिए देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 5 नंबर क्वेश्चन। आकृति में पी ओ क्यू एक रेखा है, पी ओ क्यू, ये पी ओ क्यू क्या है, एक रेखा है। किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है, जो किरण है ओ आर, जो रेखा ओ आर है किस पर लंब है, पी क्यू पर लंब है, मतलब यहाँ लंब है। किरणों ओ पी और ओ आर के बीच ओ एस एक रेखा है, ओ पी और ओ आर के बीच क्या है, ओ एस एक रेखा है, अन्य किरण है। तो सिद्ध कीजिए कि आर ओ एस क्या होगा, 1/2 क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस होता है। तो पहले सिद्ध करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये देखिए किरण दिया है ना, तो हम किरण नहीं रेखा खंड बना दिए हैं, तो आप किरण बना दीजिएगा। किरण में क्या होते हैं, एक तीर टाइप का होता है, तो आप बना लीजिएगा। इसमें ज़्यादा डाउट में नहीं रहना है, आप रेखा लीजिएगा तब भी उसी तरह से सोल्व होगा, किरण लीजिएगा तब भी उसी तरह से सोल्व करेगा। तो चलिए इसमें डाउट नहीं रहना है। डाउट एक आप लोगों को आ रहा होगा कि ये लंब क्या होता है, ये ओ पी ओ क्यू लंब, मतलब इसका मतलब लंब क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि लंब का मतलब होता है कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है, यानी कि जो ओ आर रेखा है पी क्यू पर लंब हो है, इसलिए यानी कि पी क्यू पर कितना डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब होने का मतलब कि ओ आर जो रेखा पड़ रही है वो पी क्यू पर 90 डिग्री का कोण बना रही है, यानी कि यहाँ कितना डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का। तो इसको अगर हम देखिए लिखते हैं, दिया है पी ओ क्यू एक रेखा है, पी ओ क्यू एक रेखा है जहाँ क्या है, ओ आर लंब पी क्यू, ओ आर लंब पी क्यू। अब यहाँ भी आप लोगों को डाउट हो रहा होगा, तो ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग त्रिभुज को शॉर्टकट में त्रिभुज के संकेत से दर्शाते हैं, चतुर्भुज को शॉर्टकट में चतुर्भुज के संकेत से दर्शाते हैं, बराबर को शॉर्टकट में हम ऐसे बराबर लिखते हैं, और को शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, वैसे ही लंब को शॉर्टकट में इसे उल्टा टी लिखते हैं। देखिए टी हम लोग ऐसे लिखते हैं और उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, लंब होगा। तो इसमें डाउट में नहीं रहना है, ये लंब का संकेत है, तो हम ओ आर लंब पी क्यू लिखे या ओ आर का लंब का संकेत देकर पी क्यू लिख के, दोनों सही होगा। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कोण आर ओ एस इक्वल टू 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, यही सिद्ध करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। देखिए क्या करेंगे, चूंकि ओ आर लंब पी क्यू है तो ये दोनों बराबर होगा। क्या ओ आर लंब पी क्यू है, तो यानी कि इसका मतलब कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। तो इस कोण को क्या लिखेंगे, पी ओ आर, क्या लिखेंगे, पी ओ आर कोण, पी ओ आर को आर ओ पी भी लिख सकते हैं, तो हम पी ओ आर लिख रहे हैं। पी ओ आर बराबर होगा किसके, आर ओ क्यू के बराबर होगा, किसके बराबर होगा,
आर ओ क्यू के, ये आर ओ क्यू यानी ये वाला कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यू होगा यहाँ पर। आप बोलिएगा कि कैसे होगा, तो क्वेश्चन में लिख दीजिएगा कि दोनों क्यू की क्या है, 90 डिग्री के बराबर है। अब आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे चूंकि कोण आर ओ एस इक्वल टू आर ओ एस कौन है, अगर आर ओ एस, अच्छा ये देखिएगा ध्यान से, अगर ये टोटल कोण ले लेते हैं, टोटल कोण का नाम क्या है, पी ओ आर, क्या नाम है, कोण पी ओ आर नाम है। अगर हम आर ओ एस निकालना है और टोटल कोण ले लिए हैं तो बोल क्या घटाना पड़ेगा, अगर देखिए ध्यान दीजिए, आर ओ एस कौन है, आर ओ एस, ये वाला आर ओ एस है। तो अगर आर ओ एस लाना है, हमें क्या लाना है, आर ओ एस लाना है, हम यहाँ टोटल कोण पी ओ आर ले लिए हैं, तो आप क्या बोलिएगा कि ठीक है कोई बात नहीं, पी ओ आर लिए हैं टोटल कोण, लेकिन इस कोण को क्या कीजिए, घटा दीजिए, इस कोण को क्या कीजिए, घटा दीजिए, तब क्या आ जाएगा, आर ओ एस आ जाएगा। ध्यान दें, हम क्या लिए थे, पूरा कोण पी ओ आर ले लिए थे, हमें आर ओ एस ही खाली लाना था, केवल लाना था, तो इसको क्या कर रहे हैं, पी ओ एस को यानी इस कोण को घटा देंगे। इस कोण का देखिएगा नाम क्या है, एस ओ पी बोलिए या पी ओ एस बोलिए, तो क्या करेंगे, घटा देंगे, किसको घटा देंगे, पी ओ एस को। इसको समीकरण हम एक नाम देंगे। आगे बढ़ेंगे तो फिर पुनः एक बार ऐसे देखेंगे, तो फिर अगर आर ओ एस फिर से लाते हैं उस उधर से, और ये टोटल आकृति ले रहे हैं, ये टोटल आकृति, ये टोटल आकृति नहीं, ये इधर वाला टोटल कोण ले रहे हैं, बोलेंगे कि इसमें से क्या घटा जाए, इसमें से मतलब ये टोटल कोण ले रहे हैं, क्या नाम है टोटल कोण का, एस ओ क्यू, क्या नाम है, एस ओ क्यू, सॉरी एस ओ क्यू नहीं लिखेंगे, इसमें हम अगर हम ये वाला लेते हैं आर ओ क्यू, क्या ले रहे हैं, आर ओ क्यू, ये वाला नहीं लेंगे, सॉरी वाला पूरा कोण लेना पड़ेगा, क्या लेंगे, पूरा कोण लेंगे, क्यू ओ एस लेते हैं, कोण क्यू ओ एस। तो देखिए आर ओ एस क्यू एस थोड़े ना बराबर है, आर ओ एस कौन है, ये कोण है, और क्यू एस पूरा कोण है। अगर आर ओ एस के बराबर करना पड़ेगा इस क्यू ओ एस को, मतलब क्यू ओ एस ले लिए हैं पूरा, आर ओ एस के बराबर करना है, तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, क्या करेंगे, घटा देंगे। इस कोण का नाम क्या है बोलिएगा, इस कोण का नाम, इसको घटाएंगे तो इस कोण का नाम है आर ओ क्यू, क्या करेंगे, घटा देंगे, कोण आर ओ क्यू, इसको समीकरण 2 नाम देंगे। अब क्या करेंगे, इधर बनाते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो क्या होगा, जोड़ते समय फिर वही आर एच एस के साइड में जुटेगा और एल एच एस के साइड जुटेगा। तो एल एच एस को जोड़िए, आर ओ एस प्लस कोण आर ओ एस प्लस कोण आर ओ एस जुट गया। अब आर एच एस जोड़ते हैं तो क्या होगा, कोण पी ओ आर माइनस कोण पी ओ एस। अब जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे, क्यू ओ एस और आर ओ क्यू को, कोण क्यू ओ एस जोड़ेंगे किसको, माइनस आर ओ क्यू को, माइनस आर ओ क्यू को। ध्यान रहे यहाँ माइनस है तो जोड़ते समय प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर प्लस और माइनस के साथ गुना करेंगे तो माइनस ही हो जाएगा। आप यहाँ कर लीजिए, ठीक है। ऐसे देखिए जोड़ दिए हैं, किसको जोड़े हैं, क्यू ओ एस और आर ओ क्यू को जोड़े हैं। अब आगे बढ़ेंगे, आर ओ एस मिलकर 2 कोण आर ओ एस हो जाएगा, बराबर देखिएगा पी ओ आर। यहाँ पर एक स्टेप ऐसी ले लेते हैं, देखते हैं पी ओ आर किसके बराबर है, पी ओ आर किसके बराबर है, आर ओ क्यू के बराबर। क्या लिखेंगे यहाँ पर, आर ओ क्यू। ध्यान दीजिए पी ओ आर किसके बराबर है, आर ओ क्यू के बराबर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, आर ओ क्यू, सॉरी हाँ क्या लिखेंगे, आर ओ क्यू। ये माइनस है, माइनस देंगे, कोण पी ओ एस है, पी ओ एस देंगे, प्लस हो तो कोण क्यू ओ एस हो जाएगा, प्लस माइनस फिर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, आर ओ क्यू। देखिएगा ध्यान से, सॉरी यहाँ पर आर ओ क्यू लिखना था। देखिए पी ओ आर किसके बराबर है, आर ओ क्यू के बराबर। तो पी ओ आर के सामने हम आर ओ क्यू ना लिखेंगे, हम थोड़ा गलती हो जाता है। देखिए आर ओ क्यू यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है, कट कर 0 हो जाएगा, क्या बचेगा,
टू कोण आर ओ एस इक्वल टू, इसको पहले लिखते हैं प्लस वालों को, तो क्यू ओ एस माइनस इसको लिखेंगे कोण पी ओ एस, यही बचेगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो आर ओ एस बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ गुना का संबंध है तो यहाँ भागा हो जाएगा, यानी ऊपर था तो इधर आकर नीचे हो गया, कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। हमें यही प्रूफ करना था। देखिए आर ओ एस इक्वल टू 1/2 इंटू क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। चलिए लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर मेरी क्लास में कहीं डाउट रहता है, समझ में नहीं आता है, किसी प्रकार का डाउट रहता है, चाहे आप अलग से भी कोई क्वेश्चन बना रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं बन रहा है, तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सअप नंबर पर अपना डाउट ज़रूर शेयर कीजिए। मैं व्हाट्सअप नंबर पर डाउट अगर शेयर करते हैं तो उसको सॉल्व करके भेजेंगे आपके व्हाट्सअप नंबर पर। तब भी आपको समझ में नहीं आता है तो कॉल करके समझाएंगे, लेकिन ज़रूर समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर है? 6 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिखेंगे नहीं, हम इस बुक की सहायता से हम पढ़ेंगे। अगर आपके डिस्प्ले पर क्वेश्चन शो करेगा, नीचे देखिएगा ना, जब ये क्वेश्चन नंबर 6 का बारी आएगा तो देखिएगा कि जब हम बनवाएंगे, जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो डिस्प्ले पर शो करेगा, तो आप डिस्प्ले पर देखिएगा और मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्वेश्चन 6 नंबर क्या बोल रहा है, यह दिया है कि कोण एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है तो कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। देखिए जो हम दिया है पहले आकृति बना लेते हैं। क्या दिया है? शुरू में दिया है कोण एक्स वाई जेड कितना है, कोण एक्स वाई जेड 64 डिग्री है, तो एक कोण बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक कोण बनाएंगे। समझ लीजिए ये कोण है, कोण का नाम क्या है? एक्स वाई जेड। इसका मान कितना है? 64 डिग्री। बोलिए यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा। एक देखिए क्या बोल रहा है कि एक्स वाई जेड एक कोण बनाइए जिसका मान कितना हो? 64 डिग्री है। एक्स वाई जेड नामकरण कभी हम शुरुआती बिंदु से इधर से कीजिए या इधर से कीजिए, हम इधर से किए हैं। फिर बोल रहा है कि एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। ये एक्स वाई रेखा है ना सर, एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाइए, यानी एक्स वाई को बढ़ाते जाइए। कहाँ तक बढ़ाइए? बिंदु P तक। मतलब अपने मन से जहाँ तक बढ़ा लीजिए, और जहाँ बढ़ा कर छोड़ रहे हैं उस बिंदु का नाम क्या दीजिए? P तक, P दीजिए। तो यहाँ P है, P तक बढ़ा दिया मैंने। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए, मैंने खींच दिया। यदि किरण वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, वाई क्यू जेड वाई पी कौन है? जेड वाई पी, कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करने वाली रेखा ऐसे ही ना होकर जाएगी। वैसा तो नहीं ना है कि इधर से रेखा खींचेंगे तो इधर समद्विभाजित हो जाएगा। समद्विभाजित करने के लिए इसी में ना खींचेंगे, तो इसी में एक रेखा समद्विभाजित कर रही है, उस रेखा का नाम वाई क्यू है। तो एक वाई यहाँ बिंदु है और यहाँ पर एक क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। तो समद्विभाजित कर रही, यानी समद्विभाजित करने का मतलब ये कोण आपस में बराबर होगा। अगर इस कोण का टोटल मान 100 है तो यहाँ 50 यहाँ 50 होगा, अगर 90 है तो यहाँ 45 यहाँ 45 होगा। ये पता नहीं है कितना है, लेकिन इतना पता है कि दोनों एक दूसरे में बराबर है, यानी ये रेखा समद्विभाजित कर रही है। तो एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी का मान बताना है। देखिए क्या क्या दिया है, हम लिख लेते हैं। दिया है कोण एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री और क्या क्या बराबर दिया है? पी वाई क्यू या क्यू वाई पी, कोण क्यू वाई पी इक्वल टू क्यू वाई जेड या जेड वाई क्यू, कुछ भी लिखिए, कोण जेड वाई क्यू। दोनों बराबर हैं क्योंकि वाई क्यू क्या है? समद्विभाजित कर रहे हैं। तो क्या क्या ज्ञात करना है? तो कोण एक्स वाई क्यू कौन है? एक्स वाई क्यू, ये टोटल कोण बताना है, क्या कितना होगा इसका मान। और एक बताना है प्रतिवर्ती क्यू वाई पी, प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी कौन है? क्यू वाई पी, ये वाला कोण प्रतिवर्ती में बताना है कि क्या होगा। चलिए बताते हैं।
चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा ये बताइए, हम बार बार बोल रहे हैं एक बात कि एक रेखा पर टोटल कोण कितना डिग्री बनते हैं, एक ही ओर के 180। ध्यान रहे एक ही बिंदु से एक ही ओर कितना बनते हैं 180, दोनों ओर कितना बनेंगे 360 हो जाएगा। 180 ये 180 ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 360। हम एक ही ओर बोल रहे हैं तो इसलिए 180 होगा। तो ध्यान दीजिए हम क्या बोलेंगे, कोण QYP शुरू करते हैं, कोण QYP प्लस कोण ZYQ प्लस कोण XYZ कितना होगा। देखिए QYP कौन है, QYP ये वाला कोण है, फिर ये क्या है ZYQ कौन वाला कोण है, ZYQ ये वाला कोण है, फिर XYZ कौन है ये वाला कोण। यानी देख रहे हैं कि इस रेखा पर टोटल कोण एक ही ओर के है ना, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। कोण कोण QYP प्लस ये देखिए जेड, इसी को बदल देते हैं हम, कोई एक को बदल लीजिए। QYP किसके बराबर है, ZYQ के बराबर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, कोण ZYQ क्या लिखेंगे, देखिए QYP किसके बराबर है ZYQ के बराबर। तो QYP कोण QYP के स्थान पर क्या देंगे कोण ZYQ प्लस, इसको नहीं बदलेंगे, ये नहीं कि ऐसा आप कर दीजिए कि इसको ZY कर दीजिए, ये ZYQ है तो इस ZYQ QYP के बराबर है, तो ZYQ के स्थान पर QYP नहीं लिखेंगे, कोई भी एक बदलेंगे। या तो आप इसको बदल दीजिए या इसको बदल दीजिए। देखिए हम यहाँ पर ही बदल दिए हैं, तब इसको ही नहीं बदलेंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे, इस XYZ का मान देखिएगा ना, तो कितना है 64 डिग्री है, इक्वल टू 180 डिग्री। ये ZYP जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 कोण ZYQ इक्वल टू 180 से ये 64 उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यानी कि कोण ZYQ बराबर क्या हो जाएगा 180 से 64 घटाएंगे, 10 से 4 घटेगा 6 बचेगा, 7 से 6 घटेगा 116 बचेगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो ZYQ इक्वल टू 116 बट्टा में ये 2 गुना का संबंध है, इधर आएगा भागा हो जाएगा, 2 5 10 2 8 16, यानी कोण ZYQ का मान कितना आया 58 डिग्री आया। आगे बढ़ेंगे, इसलिए ZYQ का मान 58 आया, तो इसलिए क्या हो जाएगा कोण QYP के बराबर क्या है ZYQ है, क्या है QYP के बराबर क्या है ZYQ, और ZYQ किसके बराबर है 58 के बराबर, 58 डिग्री के बराबर। देखिए ध्यान से, QYP किसके बराबर है ZYQ के बराबर, और ZYQ का मान 58 आया, यानी तीनों का मान कितना आ जाएगा 58। तो इसलिए क्या हो जाएगा कोण QYP इक्वल टू कितना हो जाएगा 58 डिग्री। यहाँ पर QY प्रतिवर्ती पूछा है, तो शुरू में ही आप बताएं कि अगर प्रतिवर्ती कोण पूछता है तो प्रतिवर्ती क्या करेंगे, कोई कोण दिया है उसका प्रतिवर्ती कोण पूछ रहा है, तो 360 में से उस कोण को क्या करेंगे घटा देंगे। घटाएंगे कितना आएगा, 10 से 8 घटेगा 2 आएगा, 5 से 5 घटेगा 0, यानी 302 डिग्री होगा। एक आंसर हो गया, इसका पता चल गया। इसका निकालना है XYQ। XYQ कौन है XYQ, देखिएगा ध्यान से, XYQ क्या होगा कोण XYQ अगर लिखेंगे तो इसको क्या क्या लिख सकते हैं, कोण ZYQ प्लस XYZ नहीं लिख सकते हैं, बोलिए कि XY टोटल को हम लिखना हो तो ये अब प्लस ये नहीं लिख सकते हैं। देखिए ये वाला किसका, ये वाला इस कोण का नाम क्या है ZYQ प्लस इस कोण का नाम क्या है XYZ, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा XYQ आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, XYQ इक्वल टू ZYQ का मान देखिएगा ना, तो कितना है 58 डिग्री है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 58 डिग्री प्लस XYZ का मान कितना है, देखिएगा ध्यान से, कहीं दिया होगा, देखिए XYZ का मान कितना दिया है 64 डिग्री। आगे बढ़ेंगे, XYQ का मान कितना हो जाएगा 8 4 12 हो जाएगा, 6 5 11 12 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 122 डिग्री हो जाएगा। चलिए हम लोगों का प्रश्नावली 6.16 ही क्वेश्चन थे, ये ख़त्म हुआ। अगर इस 6 क्वेश्चन बनवा दिए, 6 क्वेश्चन में कहीं भी आप लोगों को डाउट है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना डाउट शेयर कीजिएगा। आज इतना ही,
तब से कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। चलिए आज इतना ही, थैंक यू।